नया घर बनाने जा रहे हो या रेनोवेट करने जा रहे हो, सबसे पहला काम क्या होता है? हमारा नक्शा, मतलब जिसको ड्राइंग भी बोला जाता है, उसको बनाने का। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा आएगा ड्राइंग बनाने का, मतलब बेसिक रेट बताऊंगा। सबसे कम रेट जो इंडिया में 2025 में सबसे कम, उससे 3-4 रुपये 2 रुपये एक्स्ट्रा ही है मार्केट में रेट, लेकिन सबसे कम रेट बता देता हूँ। उससे 1-2 रुपये एक्स्ट्रा देना, उससे ज़्यादा नहीं देना है आपको कभी भी नक्शा बनाना है। और साथ ही साथ बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट ड्राइंग है आपके घर के लिए, और हम क्या गलती कर देते हैं नक्शा बनाने में। हम लाख 10 लाख 20 लाख लगा देते हैं, लेकिन घर अच्छे से नहीं बनता है। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है जब भी नक्शा बनाना है। पहले रेट बता देता हूं आपको कि कितना खर्चा आता है क्या बनाने का, नक्शा बनाने का। जो प्लान होता है, घर का फ्रंट एलिवेशन है, स्टील की डिटेल है, इलेक्ट्रिक की डिटेल है, उन सब का कितना खर्चा हो जाता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नया घर बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, या दोस्तों के साथ शेयर करो जो बनाने जा रहे हैं। देखो ड्राइंग चार्जेस रहते क्या हैं। अगर 2D प्लान बनाते हो, कैसा रहेगा 2D प्लान? जिसमें ऐसा कुछ आपको ड्राइंग दिखेगा, ये जैसे सामने आप देख रहे हो ना, ऐसा ड्राइंग अगर रहता है उसे हम 2D प्लान बोलते हैं। ये बेसिक होता है, इसमें आपका प्लिंथ एरिया या ये सब चीजें दिख जाएंगी। इसका जो रेट चल रहा है वो 3 से 4 रुपए पर स्क्वायर फीट होगा। आपसे 5 से 6 रुपए भी लेंगे, लेकिन 3 रुपया इसके लिए बहुत है, जिसमें आपको 3 रुपए में आपको एक ही ड्राइंग मिलेगी। अगर आपको रिवीजन करवानी हो, मतलब आपको वो पसंद नहीं है दूसरी है, तो 1 रुपया और ऐड कर लो, मतलब 4 रुपए पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है 2D प्लान का। ये हर जगह यही है, कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। ऑटोकैड में सिंपल बनाना है। तो इसमें अगर हम पकड़ते हैं एग्जांपल ले लो, 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, जितना भी एरिया हो आप उससे हिसाब से कर देना। और एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई और चौड़ाई को दोनों मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये 20 फुट है और ये 50 फुट है, आपका जितना भी हो, ऐसे कितना है ऐसे कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 20 गुणे 50 वो आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। क्लियर? तो हम पकड़ते हैं 2D प्लान का 3 रुपए रेट इस समय चल रहा है। 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 3000 रुपया हमारा उस प्लान को बनाने का खर्चा आएगा। कितना? 3000 रुपया प्लान का, जिसमें आपका इंजीनियर क्या करता है, आपको प्लान बना के देगा और साइड पे आके आपको चूना मार के देगा। तो उसमें 1000 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 1000 रुपया चूना मारने का। तो 4 से 5000 रुपया आपका 2D प्लान का खर्चा जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। और मैं कहूंगा सिर्फ 2D प्लान मत बनाओ, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या बनाना चाहिए आपको। फिर आती है 3D एलिवेशन। 3D एलिवेशन में क्या होगा, जो आपका फ्रंट रहेगा उसका मतलब फ्रंट कैसा दिखेगा, उसमें आप एलिवेशन दे सकते हो, डिजाइन दे सकते हो। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसा रहता है, वो जैसे आप सामने देख रहे हो ना, तो 3D एलिवेशन में ये ऐसा कुछ करके आपको देते हैं। तो उसमें जो रेट है इस समय 5 रुपया पर स्क्वायर फीट है। कितना? 5 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 1000 × 5, तो 5000 रुपया आपका किसका लग जाएगा? 3D एलिवेशन का खर्चा आ जाता है। कितना? 5000 रुपया। फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग रहती है, जिसमें हमारा प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिक का, ये छोटी मोटी डिटेल रहती है, खिड़कियों की डिटेल आ गई, तो उसमें 12 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। कितना? 12 रुपए में आपको प्लम्बिंग का बता देगा, आपकी पाइप की लाइन कैसे जाएगी, ये सब चीजें। तो कुछ ऐसा रहता है जैसे आप सामने देख रहे हो ना, इस तरीके से आपको डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। तो 1000 रुपये का 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 12 रुपए हम पकड़ते हैं, तो 12000 रुपए का आपको ये लग जाएगा। मतलब ये टोटल पैकेज लेते हो अगर, मतलब सब चीजें, तो आपको ये रेट पकड़ता है। नहीं तो 1-2 रुपया ज्यादा कर देते हैं। अगर सिंगल, अगर सिर्फ 2D प्लान बनाओगे तो 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, 3D कराओगे तो 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कर देते हैं वो लोग। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग इसको नहीं करवाते हैं। वो भरोसा किस पे करते हैं? वो करते हैं जहां तो कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करते हैं, जहां अपने हिसाब से, तो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करते हैं। तो भाई नहीं पता होता है यार, कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं आइडिया होता, वो पुराने घर के हिसाब से आपको सरिया प्रोवाइड कर देते हैं ना। मिट्टी देखते हैं, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, कितना डेप्थ जाना है, कौन सा सरिया सूट है, किस हिसाब से बिल्ड स्ट्रक्चर है, तो वो आपको पुराने घर की तरह आपको दे देंगे। तो 8 रुपया पर स्क्वायर फीट लगता है यार उस पर। तो ये तो मस्ट करवाना। ये 2 चीजें जो होती है ना, ये अगर ये नहीं करवाओगे ना तो घर बनाना बर्बाद है वो, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म कर रहे हो। अगर बाई चांस 6, 7, 8 का आज के एक आ गया ना, तो घर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो 8 रुपए हम पकड़ते हैं, तो 8000 रुपया मिनिमम आपका स्ट्रक्चर वाला ले जाएगा। और स्ट्रक्चर वाला आपको मोस्टली कहां मिलेगा? आर्किटेक्ट के पास ही मिलता है। वैसे इंजीनियर भी करवा के दे सकते हैं, खुद नहीं करना है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर अलग होगा, वो आपको पूरा बताएगा आपका कॉलम कितने बाय कितने का होना चाहिए, बीम कितने बाय कितने का होना चाहिए, उसमें सरिया क्या रहेगा, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। मतलब कॉलम में सरिया, बीम में सरिया, तो स्ट्रक्चर की डिटेल सब कौन देता है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर। 8000 रुपया ले जाएगा अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा। फिर हम बात करते हैं वॉक थ्रू आपको करवाना, कि आपका कमरा कैसा दिखेगा, आपका रूम
कैसा दिखने वाला है। तो उसके लिए क्या होता है, वो हर रूम के हिसाब से, मतलब आपका अगर 2 रूम है तो आपके 10,000 लग जाएंगे। मतलब एक रूम का लगा लो वॉक थ्रू अगर करवाना है कि बेड कैसा दिख रहा है, अंदर पूरा 3D व्यू दिखेगा आपको, 360 व्यू दिखेगा, तो 5,000 रुपए एक रूम का वो ले लेते हैं। तो आप देख लो आपको कितने का रूम का करवाना है या लॉबी का करवाना है, तो उस हिसाब से आप खर्चा दे सकते हो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबमिशन करवाना। सबमिशन ड्राइंग जो रहती है, जैसे म्युनिसिपल में हो गई या दूसरे आपके एरिया में दूसरा होगा, तो म्युनिसिपल में ड्राइंग पास करवानी पड़ती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा ये लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। उसमें बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होता है कि आपको कितना डिस्टेंस छोड़ना है, क्या करना है, तो उसका 6 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि इस समय रेट है 6 रुपया पर स्क्वायर फीट। और 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो आपको 6,000 रुपया एक्स्ट्रा उसके लिए देना पड़ता है। मतलब अगर हम टोटल पकड़ें, आपको अगर 2D प्लान करवाना है, 3D एलिवेशन करवानी है, प्लम्बिंग की डिटेल चाहिए और स्ट्रक्चर की डिटेल चाहिए और सबमिशन ड्राइंग करेंगे, तो कुछ 34,000 रुपया आपका इसका लगता है। कितना? 34,000 रुपया। आपसे ये चार्ज 40 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, लेकिन अगर मैं बताऊं इतना चार्जेस रहता है, तो अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप इतने चार्जेस में उसको बोलिए करके दे देगा। नहीं करता है तो अगर इसमें, क्योंकि ये चार्जेस मिनिमम लेके चल रहा हूं क्योंकि इसमें में प्राइस बढ़ गया, तो आपको अगर 40,000 रुपए में भी ये करके दे रहा है कोई, तो मेरे ख्याल में करवा लेना चाहिए। ये अच्छा पूरा स्केड्यूल है। और ये 2 चीजें, प्लान और स्ट्रक्चरल ड्राइंग और सबमिशन तो करवाना ही रहता है, ये 2 चीजें मस्ट करवाना। 10 बातें अपने आर्किटेक्ट से पूछ लेना, उसके बाद ही अपना नक्शा बनाना, नहीं तो पैसे भी वेस्ट होंगे और सही से नक्शा बनेगा भी नहीं। 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, जहां हम आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं या किसी सिविल इंजीनियर से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीधा किसके पास जाना है, आर्किटेक्ट के पास, क्योंकि जो आर्किटेक्ट होता है उसने पढ़ाई उसी चीज की है कि वो आपके लिए अच्छी सी प्लानिंग कर देगा, अच्छे से नक्शा बना देगा। कभी भी ठेकेदार के पास मत जाओ। लोग मैं देखता हूं कॉन्ट्रैक्टर को सौंप देते हैं कि आपको मेरा घर भी बनाना है, आपने मेरे लिए नक्शा भी बनवाना है। वो खुद से नहीं बनवाएगा, वो बोलेगा मैं किसी आर्किटेक्ट से बनाऊंगा, लेकिन जिस आर्किटेक्ट से वो बनाएगा उससे अच्छे संबंध तो उसके होंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो घर की कंस्ट्रक्शन में, कॉम्प्रोमाइज इतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन वो कुछ चीजें बोलेगा आर्किटेक्ट को कि इसका पिलर का साइज कम कर दो, सरिये की डिटेल कम कर दो। तो कभी भी किसी ठेकेदार से नक्शा मत बनवाओ, सीधा आर्किटेक्ट के पास जाओ। सिविल इंजीनियर के पास जा सकते हो, लेकिन वो अगर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, मैं बोलूंगा 10 साल एक्सपीरियंस देख लेना उसका पुराना काम देख लेना, फिर उसके पास जाना। और ऐसे भी कोई भी आर्किटेक्ट आप चूज करते हो उसका पुराना काम देख के ही लेना। इंडिया में ड्राइंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सबसे बड़ी गलती होती है। ड्राइंग जरूरी क्यों है? देखो, ड्राइंग की वजह से हमें क्या होगा, हमें कॉस्ट का आइडिया लग जाता है, पूरा हमें खर्चा पता चल जाता है, टोटल घर बनाने का खर्चा कितना आएगा। ना पैसों की वेस्टेज होता है, ना टाइम का वेस्टेज, ना कोई गलती होती है घर बनाने में, और आपकी जगह सही से मतलब यूज हो जाती है। तीसरे टेढ़े मेढ़े जो प्लॉट रहते हैं उनमें आपका ठेकेदार या आप खुद से नहीं प्लान कर पाओगे कि यहाँ इस टेढ़े एरिया में क्या निकालें। अगर आपके कमरे टेढ़े मेढ़े हो गए तो वो सही नहीं दिखते हैं। वो पॉसिबल ही ऑटोकैड की हेल्प से होता है। तो ऑटोकैड किनके पास है? आर्किटेक्ट के पास या सिविल इंजीनियर के पास। तो प्लान आपको बनाना ही बनाना है। अगली चीज दिमाग में आती है कि जो नक्शा, इस समय बहुत ट्रेंड चल गया है कि लोग ऑनलाइन नक्शे बना रहे हैं, क्योंकि 2,000 रुपए का 3,000 रुपए का नक्शा आपको मिल रहा है। मेरे ख्याल में ऑनलाइन नक्शा नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाओ मैं बताता हूं। ऑफलाइन फायदा क्या होता है? फायदा सबसे पहले ये होता है कि जो मिट्टी की क्वालिटी है वो ऑनलाइन वाला नहीं समझ पाएगा कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है। अगर मिट्टी की क्वालिटी नहीं पता, वो फुटिंग का डेप्थ क्या देगा, क्या वो सरिया देगा, तो वो ऑफलाइन वाला ही कर पाएगा। ऑफलाइन मतलब जो आपके लोकल एरिया में आर्किटेक्ट है उसके पास जाओ। आपके लोकल एरिया में नहीं है, थोड़े दूर है, तो वहां जाओ। मतलब जो ऐसा आर्किटेक्ट हायर करना है जो आपके घर पे पहुंच पाए। अगर ऑनलाइन वाला आ जाता है तो उससे करवा लो। दूसरा होता है कि वो प्रॉपर मेजरमेंट ले लेता है कि कितने बाय कितने का प्लॉट है। ऑनलाइन आप पूरा ले नहीं पाओगे, अगर ले भी लिया तो उसको समझ नहीं आएगा, वो दिक्कत रहती है। और ऑनलाइन वाला आपके वहां विजिट नहीं कर पाएगा आके कि क्या चल रहा है, कहाँ चेंजेस हैं। तो ऑफलाइन में आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्डिंग बॉय लॉज। मतलब हर एरिया में म्युनिसिपल अलग अलग है। तो अगर आपको अपना नक्शा पास करवाना पड़ा तो ऑनलाइन वाला नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसको लॉज आपके एरिया के नहीं आइडिया होंगे। तो मतलब कहने का यही है कि आपको जो भी नक्शा बनाना है, मैं कहूंगा अपने लोकल एरिया में बनाओ। अगर नहीं मिल रहा है, कुछ है चीजें नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन जाओ, लेकिन ऑनलाइन उसको सब चीजें बताओ जो मैंने बताई आपको। अगला चीज होता है
रिक्वायरमेंट आपको अपनी देनी है। ऐसा नहीं बोलना है कि आर्किटेक्ट जो बना के दे देगा उसी हिसाब से, आपको उसको बताना है। ना आप गूगल से देखो, ना आपको पिंटरेस्ट से देखना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको 2 BHK चाहिए, 2 कमरे चाहिए, बाथरूम चाहिए, फिर आपको किचन कैसी चाहिए, आपको रहना है उस घर में। आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर को नहीं रहना है। आर्किटेक्ट अपने हिसाब से आपको प्लानिंग दे देगा, फिर आपको एक्सेप्ट करनी है, फिर चेंजेस, तो फिर दोनों में क्लैशेस होते हैं। इससे पहले है कि जहां उसके पास बैठो, मीटिंग करो कि मेरे को ये चाहिए, बाकी उसको अपने हिसाब से करने दो, क्योंकि हर आर्किटेक्ट का अपना डिमांड होता है। ये नहीं है कि किसी का घर आपने देखा उसको बताओगे कि मेरे को ऐसा चाहिए, फिर प्रॉपर से प्लानिंग नहीं होती आपके घर की। मतलब उसको रिक्वायरमेंट बता दो, अपनी वाइफ की बता दो, जो भी है, क्योंकि वाइफ की भी अपनी डिमांड्स होंगी। किचन उसको ऐसा चाहिए, अपने बच्चों को पूछ लो, उनको ऐसा डोर चाहिए। तो मतलब सब कुछ आप इकट्ठा नोट करो, फिर आर्किटेक्ट के पास बैठो, उसको बताओ, फिर उस हिसाब से घर बनता है। क्योंकि आर्किटेक्ट को आइडिया नहीं होगा आपको डिप्लेक्स चाहिए या सिंपल चाहिए या रूम कितने चाहिए, वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर देते हैं, फिर चेंजेस में दिक्कत आती है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी घर, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उनको वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर वही बनता है जहां एरिया बहुत ज्यादा हो। आपके पास अनगिनत एरिया है, उसको जैसे वहां चाहिए वो वहां कर देगा, लेकिन छोटे एरिया में वास्तु से काम करना मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। या तो वास्तु हो सकता है या प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। तो अगर आपका छोटा एरिया है, वास्तु के हिसाब से जाना है, तो थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज आपको करनी पड़ेगी। किचन अच्छे से रख लो, पूजा रूम अच्छे से रख लो, बाकी वास्तु के पीछे इतना पड़ोगे तो आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अगर एरिया बड़ा है फिर आप वास्तु के हिसाब से जा सकते हो। तो ये चीज भी आपको पहले आर्किटेक्ट को पूछ लेनी है, बता लेनी है। अगली चीज क्या होनी है, कभी भी ड्राइंग बनाने जाओ, आर्किटेक्ट से पूछो वो कौन कौन सी ड्राइंग देगा, मतलब क्या क्या देने वाला है। वो आपको 2D प्लान देगा। 2D प्लान क्या हो गया, सिंपल आपका लेआउट होगा कि कमरा यहाँ है, प्लिंथ आपका यहाँ है। आगे मैं रेट बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा पड़ जाता है एक प्लान बनाने का, ड्राइंग बनाने का। क्या 2D प्लान देगा। दूसरा फर्नीचर लेआउट होता है। कभी भी 2D प्लान मत बनाओ, सिंपल वो प्लान मत बनाओ कि आपका कमरा कहाँ है, आपका रूम ये है, उसके साथ फर्नीचर लेआउट जरूर लो कि आपका बेड कहाँ आएगा, कितना एरिया बच रहा है, फिर एग्जैक्ट आइडिया आपको लगता है कि आपके रूम में जगह कितनी बचेगी। आप प्लान ले लेते हो, बाद में जब बेड लगाते हो, अलमीरा लगाते हो, जगह ही नहीं बचती है ना चलने की फिरने की। तो अगर सिर्फ 2D प्लान भी बनाना है, साथ में फर्नीचर लेआउट ले लो। फिर दूसरा होता है स्टील की डिटेल। उसको पूछना है कि स्टील की डिटेल दोगे, एलिवेशन बना के दोगे, प्लम्बिंग और सैनिटेशन की, इसकी बिजली की दोगे, इंटीरियर दोगे। मतलब कहने का यही है, उसको पूछना है कि आपके जो चार्जेस है, लगा लो वो 20,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, तो उसमें वो क्या क्या देगा। चूना मार के देगा, आपके घर में विजिट करेगा, या ड्राइंग कौन सी देगा, कब पैसे एडवांस कितना देना है, ड्राइंग्स कब तक कंप्लीट आ जाएंगी, ये सब चीजें पहले बात की होंगी तो सही है। नहीं तो पैसे दे दिए, ड्राइंग्स नहीं आ रही हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत आएंगी। तो आपको पैसे देने हैं 30-40 हज़ार उसको देना, तो उससे अच्छे से बात कर लेनी है, फिर ही आपका घर अच्छे से बनेगा। और जब भी नक्शा बनवाने जाओ, अपना बजट जरूर बता देना उसको कि मेरा बजट है कुछ, मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, कुछ 15-16 लाख है, या 10 लाख है, 12 लाख है, मतलब बजट बता दो मेरे को। ये नहीं है, देखो एग्जांपल लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का जो घर होता है वो 15 लाख में भी रेडी हो जाता है, वो 30 लाख रुपए में भी रेडी होता है, वो 60 लाख रुपए में भी रेडी होता है, क्योंकि आइटम बहुत होती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, डिजाइन एलिवेशंस बहुत हैं। तो आप जितना उसको बजट बताओगे वो उस हिसाब से नक्शा बनाएगा। नहीं तो होता क्या है, हम लोग बजट नहीं बताते हैं, वो नक्शा बना देता है, फिर चेंजेस आती हैं। और चेंजेस के ये तो नहीं है कि आर्किटेक्ट बैठा रहेगा आपके लिए कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा ये चेंज कर देगा, 1-2 चेंज अलाउड होती है। और तभी मैं बोलता हूं जब बैठना है उसके पास, उसको पूछना है कि कितनी चेंजेस अलाउड है। अगर मैं नक्शा आपसे बनवा रहा हूं, कितनी चेंजेस आप करके दे दोगे, तो इसलिए रिक्वायरमेंट पहले बतानी है, फिर उस हिसाब से चेंजेस होती हैं। अगली चीज होती है, जब भी नक्शा बनाना है उसको आर्किटेक्ट को, वही जैसे मैंने कहा, रिक्वायरमेंट बतानी है। आप बोलते हो कि मेरे को सिर्फ G+1 की घर बनाना है, फ्यूचर में मेरा कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। आप नहीं करोगे, आपका बेटा तो करेगा, बेटा नहीं करेगा उसका बेटा, क्योंकि घर बना रहे हैं हम 50-60 साल के लिए, ठीक है। उसमें चेंजेस आती ही आती हैं, ऊपर रिक्वायरमेंट बनती ही बनती है। तो जब भी आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आपको क्या करना है, फ्यूचर प्लान लेके चलना है कि G+1 बना रहे हो, लेकिन उसको बोलना है कि आप इसको डिजाइन कर देना G+2 के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में एक्सटेंशन हो सकता है।
उस हिसाब से फाउंडेशन आएगी, उस हिसाब से सरिया होगा, क्योंकि फ्यूचर में ना फाउंडेशन चेंज होगी ना सरिया चेंज होगा। ऊपर आप घर बना दोगे और नीचे क्रैक्स आने शुरू हो जाएगा और रिस्क हो जाएगा, गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्यूचर को लेके ही अपनी प्लानिंग चलनी है, फिर ही अच्छा घर बनता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो घर की एलिवेशन होती है सबसे ज्यादा खर्चा उसी में हमारा होता है, तो आपको उनको बताना है। क्योंकि देखो हर एरिया में एलिवेशन चेंज होती है, गुजरात में अलग है, जम्मू में अलग है, यूपी में अलग है। एलिवेशन क्या है, मतलब घर का फेस अलग अलग होता है। एक मॉडर्न लुक होता है, एक ट्रेडिशनल लुक होता है। ट्रेडिशनल लुक कौन सा होगा, जो नॉर्मल आपके एरिया में चल रहा होगा। तो उसको बताना है कि मेरे एरिया में मेरे को ट्रेडिशनल चाहिए, कुछ पिक दे दो, फोटो दिखा दो कि इस शेप का, उसको आइडिया लग जाएगा। एक होता है मॉडर्न, जो आजकल एलिवेशन सारी सी सेक्शन है ये वो, तो वो कई जगह पे नहीं जाता और बजट फ्रेंडली नहीं है। वो बजट फ्रेंडली वही है जो ट्रेडिशनल चल रहा होगा, क्योंकि लेबर को वो काम करना आता होगा आपके एरिया में। लेकिन जो बाकी अलग आप करवाओगे मॉडर्न, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा जाता है। तो वो आपको पहले अपने किसको बताना पड़ेगा, आर्किटेक्ट को बताना पड़ेगा। और जो चार्जेस रहते हैं, लगा लो अभी मैं बताता हूं आपको कितना लमसम चार्जेस, क्योंकि हर एरिया में अलग होगा। जब भी आपको प्लान बनाना, मैंने कहा 2D प्लस फर्नीचर बनाना है। 2D कौन सा हो गया, ऐसा कुछ प्लान रहता है, उसके साथ फर्नीचर लेआउट ले लो। ये आपको 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको 2000 में देने में रेडी हो जाएंगे, लेकिन वो कॉपी पेस्ट होता है, मत लो, ऑफलाइन जाओ। और ये लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का अगर होगा 6000 रुपये में ये बन के रेडी हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर की डिटेल होती है, सरिया डिटेल चाहिए होती है पूरी। सरिया की अच्छी डिटेल लेने जाओगे आपको 9 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा, जिसमें आपको वो मिट्टी का सैंपल लेंगे, मिट्टी देखेंगे कि कैसी है, उस हिसाब से स्टील डिटेल आपको देंगे, कुछ 9 से 10 हज़ार रुपये आपको वो ले जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, MEP ड्राइंग जो रहती है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की ड्राइंग, उसमें आपकी कहाँ वायरिंग जाएगी, क्योंकि वायरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी वायरिंग बाद में फ्यूचर में आपकी जियो फाइबर आने वाला है, फिर आपका CCTV कैमरे की वायर, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग रखनी है कि आपकी वायरिंग अंदर अंदर ही रहे और एक्स्ट्रा वायर भी उसके अंदर जा सके, इस हिसाब से प्लानिंग लेनी है उससे। तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग दोनों लेनी है, कुछ 9000 रुपये लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि 9 रुपये पर स्क्वायर फीट है। एलिवेशन जब आप बनाते हो तो उसका एक सिंगल स्टोरी है, 5 से 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं। डबल स्टोरी हो गया, कुछ 10,000 ले लेंगे। तो इस हिसाब से जितनी स्टोरी बढ़ती जाएंगी 5-5 हज़ार रुपया ऐड करते जाना। जब आप इंटीरियर करवाने जाते हो तो कुछ 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट लेते हैं, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, इंटीरियर का आपका 15,000 रुपये लिया बेसिक। ये बेसिक रेट बता दिए। जितना आप एडवांस चाहोगे, जितना एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट होगा, उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी ड्राइंग बनवाने जाना है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान रखोगे तो अच्छे से आपका घर भी बनेगा, ड्राइंग भी बनेगी और कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, आपको कोई भी डाउट है, मिस्टेक्स हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा है घर कैसे बनाना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे को फ़ोन मिलाओ, थोड़े चार्जेस लेता हूँ, कॉल पे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ईजिली आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।